यहाँ इधर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से चारे का संकट लगातार गहराता जा रहा है और स्थितियाँ इतनी बुरी हो चुकी हैं चारे के मामले में कि अब कोई भी किसान पशु नहीं पालना चाहता। डेयरी कम से कम 15 साल से चल रही है, लेकिन अब जो ने प्रक्रिया में यहाँ चारा महंगा है, लगौना महंगा, दूध मद्दा है, तो भैंसी आधे से ने तिहारा हिस्सा पर बेचने पड़ जाती हैं। चारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो मजबूरी है, बहुत भैंस खाली निकल जा रही तो इनका कहाँ खावा जाए। अब किसान का दूध गांव में आज भी जो है 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये लीटर तक बिकता है। अब वहाँ से जब वो 12 रुपये किलो भूसा लेके आएगा तो 2 किलो भूसा अगर पशु पे खर्च करता है तो 1 लीटर दूध पैदा होता है। फिर उसमें उसको दाना लगाना है, अपना मेहनत लगानी है, तो वो अगर दूध पैदा 25 या 30 रुपये का कर रहा है तो उसमें कुल लागत 60-70 रुपये की लगती है। मतलब एक किसान कम से कम 30 से 40 रुपये लीटर दूध पे घाटा खा रहा है। अब इसका विकल्प क्या है, क्योंकि एक समस्या है तो कोई ना कोई विकल्प इसका खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहला विकल्प हम ये सोचते हैं कि इसका विकल्प ये हो सकता है, जैसे हमारे बहुत सारे किसान हैं जो गन्ना बोते हैं। अब गन्ने का रेट जो है 350 रुपये या 350 रुपये जो रेट है, इससे ज़्यादा रेट नहीं मिल सकता क्यों, और फिर गन्ना 10-12 महीना 14 महीने की फसल है। तो हमारे किसानों को क्या करना चाहिए कि चारे की खेती करनी चाहिए। अब व्यावसायिक रूप से खेती करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चारे की व्यावसायिक रूप से खेती करते हैं, चरी या बोते हैं, हरा चारा बोते हैं, तो 500 रुपये कुंटल तो आपका आराम से बिक सकता है, क्योंकि 1200 रुपये कुंटल भूसा बिक रहा है। उसमें आपको जो है किसान को दाना भी नहीं लगाना पड़ेगा, उत्पादन भी अच्छा होगा। तो एक तो इसका यह विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार को, प्रशासन को भी इस चीज़ पे नकेल कसनी चाहिए कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा भूसा स्टोर किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों किया है, क्या उद्देश्य है, क्या मार्केट में क्राइसिस पैदा करने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया है। और अगर ये चीज़ें नहीं की गई तो जो पशुपालन है एग्रीकल्चर सेक्टर से धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फिर एक भयानक स्थिति होगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि किसान को एक तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि इतना चारा हमें ज़रूर पैदा करना चाहिए जितना हमारे पास जानवर है, और दूसरा ये कि थोड़ा इसका विकल्प खोजना चाहिए कि अगर भूसा नहीं तो भूसे का विकल्प क्या हो सकता है, कि धान का पुआल को हम किस तरह से चारे में इस्तेमाल करें, या और जो सस्टेनेबल चारा है जैसे कि नेपियर है। नेपियर अगर आप 1-2 एकड़ लगा लेते हैं तो आपका जो है पशुपालन में कभी चारे की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब समय वो आ गया है कि हमें चारे की तरफ से मतलब उदासीन नहीं होना है, चारे की तरफ से जागरूक होना है। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बाग खाली पड़े हुए हैं, आम के बाग हैं, उनको हम आम की फसल ले लेते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता। उसमें नेपियर पैदा की जा सकती है, हज़ारों कुंतल नेपियर पैदा की जा सकती है, जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब बिकेगी भी, जब भूसा बिक रहा तो वो भी बिकेगी, और उसके साथ साथ उसको बाग से अतिरिक्त आमदनी होगी, साथ साथ पशुपालन होगा। और इस संकट पे, ये जो चारे का संकट है, मैं तो कहता हूँ कि खेती के लिए बहुत बड़ा वो संकट है या वो मैसेज है जो आगे चल के हमें 3-4-5 साल में दिखेगा और खेती को पूरी तरह से जो बहुत महंगी कर देगा और खेती को नस्तनाबूद कर देगा। इसलिए सबको जागरूक रहना है और इस पर काम करना है।